अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमजान मुबारक के रोजे की सहरी और इफ्तारी में बहुत सारे लोग एक ऐसी गलती करते हैं कि जिस गलती की वजह से उनका रोजा ही नहीं होता। हालांकि वो सारा दिन भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं। और रमजान करीम का रोजा इतना कीमती है, इतना अहमियत का हामिल है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है कि हुजूर ने फरमाया कि रमजान करीम का रोजा अगर कोई आदमी जानबूझ के छोड़ देता है या तर्क करता है, वो इतना बड़ा अपना नुकसान करता है कि अगर रमजान के बाद वो इस खसारे को पूरा करना चाहे, यानी वो रमजान का जो रोजा छोड़ा है सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, माह रमजान के छोड़े हुए रोजे का जो अजर उसने जाया किया है उसका नुकसान पूरा नहीं होता। रमजान करीम की 4 इबादत ऐसी हैं कि जो सिर्फ माह रमजान में मिलती हैं, यानी कुछ उमूर खैर ऐसे हैं कि जो सिर्फ माह रमजान में हमें मिलते हैं। मसलन फर्ज रोजा ये सिर्फ माह रमजान में है। बाकी साल के 365 दिनों में कोई जितनी मर्जी जद्दोजहद कर ले, मेहनत कर ले, पैसा खर्च कर ले, रियाजत कर ले, वो फर्ज रोजे का अजर नहीं पा सकता जितने मर्जी नफली रोजे रख ले। इस तरह रमजान करीम को इशा की नमाज के बाद तरावी, सुभान अल्लाह, तरावी के अंदर जो कुरान पढ़ा जाता है, जो कुरान करीम सुना जाता है, इसको मैं रूहानी शावर कहता हूँ। गोया घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जो हम तरावी की सूरत में कुरान मजीद सुनते हैं, गोया हम कुरान मजीद के साए में, अनवार तजल्लियात में होते हैं। तो ये तरावी की इबादत भी सिर्फ माह रमजान में है। ऐसे ही शबे कदर वो भी सिर्फ माह रमजान में है, यानी रमजान करीम के आखिरी अशरा की ताक रातों में कोई एक रात है। ऐसे ही माह रमजान वो अजमतों वाला, बरकतों वाला, अल्लाह की रहमतों वाला महीना है कि जिसमें अगर आदमी एक नफल अदा करे, यानी कोई ऐसा अमर, कोई ऐसा काम जिसका दर्जा मुस्तहब का है, अगर वो अदा करे तो अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में एक फर्ज अदा करने का अजर लिखता है। और अगर कोई फरीजा अदा करे, फर्ज अदा करे, मसलन नमाज पढ़े, वालिदैन की खिदमत करे, बीवी बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाए, तो एक फर्ज अदा करने का नामे अमाल में 70 गुना ज्यादा अजर लिखा जाता है। तो ये 4 ये वो नेकियां हैं, 4 वो उमूर खैर है कि जो माह रमजान के बगैर आदमी को नसीब ही नहीं हो सकती। तो इसलिए माह रमजान के अंदर बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखें, एक है नेकी ना करना, ये भी गुनाह है, और एक है नेकी को उसके शायान शान ना करना, ये उससे बड़ा गुनाह है। यानी जो भी नेकी है, कोई नेकी का काम है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसके जो आदाब हैं, उसको मलहूज़े खातर रख कर नेकी करना, ये है असल अजर। उसमें इखलास हो, लिल्लाहियत हो, वो अल्लाह की रजा के लिए हो। वरना बाज़ औक़ात नेकी जो है वो उल्टा जाया जाती है। मसलन रमजान शरीफ के रोजे की सहरी में बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये कि बहुत सारे लोग इसमें सुस्ती करते हैं। मसलन अजान, सबसे पहले ये जानिए कि जो रमजान करीम का रोजा है इसका ड्यूरेशन क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है। यानी तुलुए फजर से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक खाना नहीं, पीना नहीं और हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं करने, यानी बहुत सारी जायज जरूरियात को छोड़ देना। और सौम इसको कहते हैं, रोजे को, और सौम का माना यह रुक जाना, उनसे रुक जाना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब सुबह सहरी का टाइम खत्म होता है, अजानें शुरू होती हैं, और अजान शुरू हो जाती है, बल्कि अजान के दौरान बहुत सारे लोग जो वो खाते रहते और पीते रहते, वो समझते हैं अभी तो अजान शुरू हुई है। ये बात याद रखें, ये है इख्तिताम सहरी का टाइम और ये है तुलुए फजर का टाइम। अजान तब शुरू होती है जब सहरी का टाइम खत्म हो जाता है, यानी जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, तो उस वक्त टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बाद इलाकों में अजान फजर लेट हो जाए, बिजली नहीं है, या मुअज्जिन जो है वो सोया रहे, या और कोई प्रॉब्लम हो जाए, मगर जैसे ही टाइम हो गया, सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर 5:08 पे, अब 8 मिनट जैसे ही होंगे, यानी 59 सेकंड जैसे ही होंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। अब अगर कोई शख्स 5:09 पे, यानी बल्कि 8 मिनट के बाद 30 सेकंड भी ऊपर जाता है और वो कुछ खाता है, कोई पीता है, तो उसका रोजे का जो अजर है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए इफ्तारी का टाइम भी इसी तरह, जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो उस वक्त फौरन आप रोजा इफ्तार कर ले, मगर 1 मिनट भी पहले जानबूझकर अगर किसी ने रोजा इफ्तार कर लिया
तो उसका रोजा है सारा दिन ऐसे ही है जैसे वो बंदा भूखा भी रहा है, प्यासा भी रहा है, मगर नामा आमाल में अजर नहीं लिखा जाएगा। तो हमें चाहिए कि रमजान करीम के रोजे भी रखें, हक अबूदियत भी अदा करें, मगर रमजान शरीफ की जितनी इबादत हैं उनके मुतल्लिका जो जरूरी इल्म है, इल्म दीन, उसको भी हासिल करें और हर नेकी को उसके शायान शान बाएहतमाम इखलास के साथ करें तो इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।